नववर्ष की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और इन नवरात्रि में अपना ध्यान विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए, है ना? खान-पान का विशेष रूप से ध्यान करिए, है ना? नवरात्र में आप हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग ये नवरात्र होता है चैत्र मास में। इसमें चैत्र मास में अगर आप नीम का सेवन करते हैं, देखिए अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपको सबसे बढ़िया उत्तम उपाय है 9 दिन आप फास्ट रखिए। फास्ट में क्या खाना है आपको? खीरा खाइए, लौकी खाइए, चुकंदर खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए। 9 दिनों तक आप हो सकते हो तेल की चीज़ें मना कर दीजिए, तेल की चीज़ें मत खाइए, मीठा मत खाइए। 9 दिन आप मिठाई छोड़कर देखिए, फिर आपके चेहरे में ग्लो अलग दिखेगा, है ना? 9 दिन आपको ये चीज़ें तेल की चीज़ें छोड़ दीजिए। आप सिर्फ आप अपना फलाहार करिए। फलाहार में आपको क्या करना है? फलों का सेवन करना है और दातुन करिए, है ना? ये नीम की दातुन है, ये नीम है, इसको भी खाइए। 4-5 पत्ते डेली सुबह खा लीजिए। हो सकता है अगर ये नीम कड़वी लगती है, कड़ी पत्ते खा लीजिए। बहुत सारे फ़ायदेमंद हैं त्वचा के लिए, चेहरे के लिए, शरीर के लिए। साथ ही साथ आपकी नीम में एंटी कैंसरस गुण भी पाए जाते हैं, है ना? बहुत सारे इसमें इसके साथ साथ नीम में डर्मेटो से संबंधित जितनी भी खाज, फोड़े, फुंसी वो होते हैं, उनको दूर करने में मदद करती है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि चैत्र मास में नीम की दातुन करना प्रारंभ कीजिए। दातुन करने के पीछे लॉजिक यही है कि जो आप कोलगेट करते हैं या पेप्सोडेंट करते हैं या सिबाका या दूसरे जो भी टूथपेस्ट करते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो आपके जीवा में लगते ही वो आपके पोषण होता है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप दातुन करिए और दातुन का खूब डेली उसका जो रस है उसको चूस के अपने अंदर डालिए। उसके एक तो आपके जो ब्लड शुगर है उसको नियंत्रित रखेगा, साथ ही साथ क्योंकि जो भी आप टूथपेस्ट करते हैं उनमें केमिकल होता है, वो केमिकल आपके अंदर तुरंत एब्जॉर्ब होता है, मीठा होता है, वो आपकी शुगर शुद्ध करता है। और तो मैं ये बताना चाहता कि नवरात्रि में 9 दिन अपना खूब व्रत रखिए और थोड़ा सा हो सके तो उसमें क्या क्या करना है आपको? खाने में विशेष ध्यान रखना है ना? 9 दिन तक का फलाहार करिए, है ना? ग्रीन वेजिटेबल का जूस पीजिए, जैसे खीरा लीजिए, उसमें धनिया लीजिए, उसमें 1-2 आंवला मिला लीजिए और उसका जूस बनाकर पी लीजिए। तो इन दिनों अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे। तो इसलिए बोला गया है कि आप 9 दिन तक, हमारे हिंदू नववर्ष में बोला गया है नवरात्रि रहिए। नवरात्रि के दिन अगर आप त्यौहार रखते हैं, एक तरह से त्यौहार भी है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जिन लोगों को बॉडी डिटॉक्स करना है तो ये सबसे उत्तम सीज़न होता है। सबसे उत्तम सीज़न इसलिए माना गया है कि इसमें आप खाना छोड़ दीजिए और सादी चीज़ें खाइए, है ना? तेल, मैदा, चीनी बाहर का भी 9 दिन बिल्कुल मत खाइए और साथ ही साथ तला अपना ये भी छोड़ दीजिए। चीनी, नमक, मैदा 4 चीज़ें तो छोड़नी है और आपको सैलेड पे रखो। सैलेड, फ्रूट खाइए, उससे आपको बहुत सारी लाभ देखने को। 9 दिन बाद आपकी बॉडी बिल्कुल गट आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, पेट आपका क्लीन हो जाएगा, आपके चेहरे पे निखार आएगा। तो उसका आप डेली कीजिए। और अब आ जाते हैं नीम। नीम जो एक ऐसा पौधा जो कि हमारे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। अगर ये कहीं और जगह होता तो इसके बहुत पैसे लेते लोग। नीम की दातुन आप देख रहे होंगे अमेज़न में बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है, $10 डॉलर 10। तो आप इसका भरपूर लाभ है। इस चैत्र मास में 1 महीने तो नीम का सेवन ज़रूर कीजिए। 1 महीने अगर आप सेवन कर लें तो साल भर आप कई सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो मैं बताता हूँ कि नीम की गोली बनाने के लिए आपको 10-15 आप पत्ते ले लीजिए, उसको बढ़िया पीस लीजिए, उसका रस निकलेगा, उसमें जीरा, लौंग, काली मिर्च, लवण, अजवाइन और इन सबको मिला के उनकी गोली बना लीजिए। 1 महीने तक गोली का सेवन करिए। आप गोली नहीं बना पाते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको गोली बनाकर दे दूँगा, ठीक है? तो उनका सेवन करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है? तो नीम ज़रूर खाइए अपने, और जिन लोगों को दाँत खाज खुजली है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ना? नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी। नववर्ष की शुभकामनाएँ।